नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्तर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है अगला मुख्यमंत्री कौन। क्योंकि जैसे नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है, वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और यहीं से शुरू होती है उत्तराधिकारी की जंग। क्या बिहार की कमान जाएगी बीजेपी के हाथ में या फिर जेडीयू खेलेगा अपना बड़ा दाव। मुख्यमंत्री की रेस में एक नाम सबसे आगे है, सम्राट चौधरी। लेकिन इसी बीच जेडीयू खेमे से एक चौंकाने वाली मांग सामने आई है। जेडीयू के नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ कहा है कि निशांत कुमार ही पार्टी का भविष्य है, उन्हें बिहार की बागडोर संभालनी चाहिए। यानी अब सियासत में वंशवाद बनाम अनुभव की बहस तेज हो गई है। राजधानी पटना की सड़कों पर अब नए पोस्टर, नए नारे और नई मांगे दिख रही हैं। नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार निशांत कुमार, मिशन विकसित बिहार 2040, नीतीश का अधूरा सपना निशांत करेंगे पूरा। कार्यकर्ता खुलकर कह रहे हैं कि अब आपकी परछाई स्वरूप युवा जनसेवक निशांत चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ पोस्टर और नारों से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए तीन बड़ी बातें जानना बेहद जरूरी है। पहली बात, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना ये संकेत देता है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी बात, एनडीए के अंदर शक्ति संतुलन बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री उसका हो, जबकि जेडीयू अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। तीसरी बात, निशांत कुमार का नाम ही जेडीयू के लिए भावनात्मक और रणनीतिक कार्ड दोनों हो सकता है। जेडीयू के नेता संजय झा ने साफ कहा है कि नई सरकार भी नीतीश कुमार की नीति और विचारों पर चलेगी। उनका मार्गदर्शन हमेशा बना रहेगा, यानी चेहरा बदलेगा लेकिन कंट्रोल वही रहेगा। संजय झा ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। नीतीश कुमार को जनता के दिल से कोई नहीं निकाल सकता। ये पार्टी ईमानदारी और काम के दम पर खड़ी है। अब यहाँ सबसे बड़ा पॉलिटिकल एंगल आता है। क्या निशांत कुमार की एंट्री वंशवाद को बढ़ावा देगी या फिर इसे युवा नेतृत्व के तौर पर पेश किया जाएगा। बिहार की जनता के लिए सवाल बहुत सीधा है, क्या नया मुख्यमंत्री विकास की रफ्तार को बनाए रख पाएगा? क्या राजनीतिक खींचतान के बीच गवर्नेंस प्रभावित होगा? ध्यान देने वाली बात यह है कि एनडीए की विधायक दल की बैठक में ही अंतिम फैसला होगा, यानी आखिरी मुहर बीजेपी और सहयोगी दल मिलकर लगाएंगे। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस वक्त तीनों मोर्चे पर खड़ी है। बीजेपी का दावा, जेडीयू की रणनीति और निशांत कुमार का उभरता चेहरा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार को मिलेगा नया चेहरा या फिर पर्दे के पीछे से ही चलता रहेगा पुराना कंट्रोल। क्योंकि राजनीति में कुर्सी सत्ता नहीं होती, ये रणनीति, विरासत, भविष्य तीनों का खेल होती है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनएक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।